बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अलैका सहाबेका या हबीबल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफ्तर हुसैन साई हाजिर खिदमत है अपने तमाम साइमीन को अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जो है, हमारा टॉपिक है वो गुजरात में चौधरी बरादरान का एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश। कल चौधरी वजाद साहब ने एक मशवरती इजलास बुलाया हुआ था। असल में उसका जो टॉपिक था वो तो यही है कि मैंने मशावरत के लिए इजलास बुलाया है। दरअसल अंडरग्राउंड उन्होंने अपने हामियों को इकट्ठा किया हुआ था और अपनी जो बात है वो मनवाना चाहते थे कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जो भी कसूर है वो चौधरी शजात खानदान का है। वो कहते हैं ना, दिल के बबोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये शेर वैसे तो शेर है लेकिन सही चौधरी खानदान के लिए अगर कहें कि उनके जो इक़दामात है उन पर पूरा उतरता है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। चौधरी साहब ने बड़े दुख भरे लहजे में पहले तो इल्ज़ामात लगाए तारक बशीर चीमा साहब पर, चौधरी सालिक साहब पर, फिर ये बड़े दुख भरे लहजे में ये फरमाया कि पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे खानदान को। मैं इंशाअल्लाह ताला व्लॉग के आखिर पे पूरी तफसील से आपको बताऊंगा कि जिसकी भी नजर लगी है, जो जो हुआ है उसके मुतल्लिक इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे पर्दा उठाने की। चौधरी वजाद साहब ने इल्जामात लगाते हुए जो चौधरी ज़हूर लाई शहीद का बेटा होने के नाते उनको जेब नहीं देता था, इसलिए कि उन्हें पहले सोचना था कि मैंने पूरे गुजरात को बुलाया हुआ है तो इल्जामात किस पे लगा रहा हूं, अपना भतीजा भी बेटा होता है। तारक बशीर चीमा उनका जानसार साथी था। टोटल गिनती के 4 बंदे थे मुस्लिम लीग कायदे-आज़म में और वो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। उसका खैर मुंह तोड़ जवाब तो दिया है, वो चौधरी शजात साहब ने दिया है, उसका भी आगे चलकर जिक्र करेंगे। हमारे जवाब देने से पहले या हमारी बात करने से पहले चौधरी शजात साहब ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। चौधरी वजाद साहब जो हैं वो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, उसके लिए चूंकि उनके 2 बेटे जो हैं वो एक कौमी असम्बली का मेंबर है, दूसरा जो अपने हल्के में कैंपेन कर रहा है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपना हमराज बना सकूं। बहरहाल वो इल्जामात जो उन्होंने लगाए उसमें कोई पहले तो हकीकत भी नहीं है, लेकिन दूसरा उनके मुंह से ये जेब नहीं देता। एक मौके पे मैंने खुद सुना टीवी पे, आसफ जरदारी साहब से किसी ने चौधरी परवेज लाई साहब के बारे में पूछा कि उन्होंने आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तो उन्होंने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से जवाब दिया कि वो चौधरी परवेज साहब मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने कोई बेहतर सोच का के साथ जाने का इंतखाब किया। जवाब ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम खानदान को इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर इल्जामात की बारिश कर दे। ये कोई तरीका नहीं है। जब किसी के भी साथ राजीनामा करना होता है तो उसकी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसकी कमजोरियां जो हैं वो नहीं बताते। तो ये तो आपके घर की बात थी, ये किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी। चौधरी वजाद साहब जब अपनी जवानी में थे तो बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने एक वजाद फोर्स भी बनाई हुई थी गुजरात में। दूसरा, उस वक्त पग्गा वाला खानदान का गुजरात में तोती बोलता था, लेकिन चौधरी वजाद के आने से उनकी सियासत ना सिर्फ कमजोर हुई बल्कि चौधरी वजाद साहब ने उनकी सियासत का खात्मा कर दिया। चौधरी वजाद साहब नडर, बेबाक, दलेर और जवानी में जो काम भी करना चाहते थे वो कर लेते थे। उन्होंने 2 मुखालिफ धड़ों को अपने घर बुला के इकट्ठा बिठाया, ये उनका खासा था, उनकी खूबी थी। उनसे लोग एहतराम करते थे उनका या डरते थे, कोई भी बात आप कह सकते हैं। इसलिए गुजरात के बड़े बड़े सूरमों को उन्होंने इकट्ठा किया। फिर उसके बाद उनको एक एक्सीडेंट उनका हुआ जिसमें उन्हें चोटें आई। उसके बाद उनकी वो जो जवानी थी या उनका जोर था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। फिर उन्होंने अपनी सियासत में हुसैन लाई साहब को मुतारफ किया। हुसैन लाई का खिताब जो है वो चौधरी वजाद से बहुत बेहतर था। बेशक उसमें भी इल्जामात थे, लेकिन उनकी
जो तकरीर है उसमें जवानी की झलक नजर आती थी। चौधरी वजाद साहब आप उम्र के इस हिस्से में हैं, उनकी वो गुण गरज नहीं थी जो जवानी के जमाने में होती थी। बहरहाल इसका इल्जाम का जवाब चौधरी शुजात साहब ने बड़ी तफसील से दिया है और उन्होंने भी मुंह तोड़ बल्कि कह सकते हैं जवाब दिया है। जो जो चौधरी वजाद साहब ने इल्जामात लगाए हैं उनका उन्होंने जवाब दिया है। फर्दर उन्होंने ये फरमाया कि मैं गुजरात आकर इसका तफसील से जवाब दूंगा। जहां तक चौधरी वजाद साहब का तल्लक है, मैं पहले भी तफसील से बता चुका हूं, एक अदम एतमाद की तरीक आने से 3 महीने गालबन या 2 महीने पहले की बात है, मैंने खुद उनकी तकरीर सुनी है जिसमें उन्होंने खुद फरमाया था कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे बुजुर्ग जो हैं उनकी इमरान खान के यहाँ ना कोई इज्जत है ना एहतराम है, फिर ये इमरान खान का साथ क्यों देते हैं। मेरी कोशिश होगी कि ये इमरान खान का साथ ना दें। मैं जो गुजारिश कर रहा था कि मांगे तांगे के इनके पास टोटल 4 बंदे हैं। एक तारक बशीर चीमा साहब हैं जो इस वक्त वफाकी मिनिस्टर हैं, पहले भी वो वफाकी मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं। वो मुस्लिम लीग कायदे आजम के जनरल सेक्रेटरी थे। दूसरे नंबर पे कामल अली आगा साहब हैं जो लाहौर से हैं और इस वक्त सेनेटर हैं। तीसरे थे राजा मोहम्मद बशारत साहब जिन्होंने इनके साथ वफादारी की इंतहा कर दी और इनके मशवरे से वो PTI में चले गए हैं। चौथे बंदे हैं मोहम्मद खां भट्टी साहब। बेशक वो सरकारी मुलाजम है लेकिन उनका हल्का इतना मजबूत है कि पंजाब में सबसे अगर मजबूत हल्का कोई कहें तो वो मोहम्मद खां भट्टी का है। वो आजाद हसीयत में भी इलेक्शन बड़ी लीड से जीते हैं। इस वक्त आखिरी खबरें आने तक मोहम्मद खां भट्टी साहब रूपोश हो चुके हैं या बाहर जा चुके हैं इस खौफ से कि चौधरी मूनस लाई पे जो FIA का केस बना हुआ है उसमें उनके अजीज मुलव्वस थे, तो उन्हें डर था कि कल मैं भी मुलव्वस हूंगा या मुझे भी इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लेंगे। वो फिलहाल रूपोश हो गए हैं। तारक बशीर चीमा साहब जो है वो चौधरी शुजात साहब के साथ चले गए। एक अब कामल अली आगा साहब हैं जो चौधरी परवेज लाई के साथ हैं। फिर चौधरी वजाद साहब ने जिक्र किया कि हम एक नई पार्टी रजिस्टर करवाएंगे। गुजरात के तमाम बंदों की, मेरी दोस्तों की, रिश्तेदारों की, सपोर्टर की, सब की ख्वाहिश है कि आपको एक बेहतरीन मौका अगस्त के वस्त में आ रहा है, शहीद चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब की बरसी है, उस पे आप तमाम इख्तलाफात बुलाकर फिर इकट्ठे हो जाएं। अगर आप बरसी पे इकट्ठे ना हुए तो फिर तमाम मौके जाया हो जाएंगे। लेकिन मेरी इतला तो ये थी कि आप मुस्लिम लीग चौधरी शुजात साहब मुस्लिम लीग नून में जम हो रहे हैं और आप लोग PTI में जम हो रहे हैं, लेकिन हम आपको भरपूर सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी जमात रजिस्टर कराएं। सारी जिंदगी नवाबजादा नसरुल्लाह की मिसाल सबके सामने है कि वो एक इकल्ले थे, अपनी पार्टी बनाई हुई थी और उनकी पूरे पाकिस्तान में एक रिस्पेक्ट थी। उन्हें बाबा जमहूरियत कहते हैं लेकिन सारी उम्र अकेले रहे हैं। अब दूसरी मिसाल शेख रशीद की है, एक सीट है अवामी मुस्लिम लीग बनी हुई है। तीसरी मिसाल है अपना मरहूम ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक की, वो भी एक सीट के बालक है, वो भी अभी इस इलेक्शन में नहीं है लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक अलहदा बनाई हुई है। आपसे भी गुजारिश है कि आप मुस्लिम लीग कायदे आज़म को ही मुतहद करें और कतन आप किसी में जम ना हो। बेशक आपके पास एक सीट हो, 10 हो, 20 हो, आप खुद, क्योंकि आप चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद के बेटे हैं और उनके मिशन को जारी रखते हुए अपनी जमात को ना छोड़े या अपनी नई जमात रजिस्टर करवा ले अगर आपस में नहीं इत्तेहाद होता। लेकिन आपको हर सूरत अपनी हैसियत जो है बरकरार रखनी चाहिए। आप गुजरात का फख्र हैं, गुजरात की आन है, गुजरात की शान है, गुजरात की पहचान है, इसलिए आपको ज़ेब नहीं देता। शेख रशीद साहब तो मुस्लिम लीग नून में ये कह रहे थे कि मीम से शीन निकलेगी, लेकिन अफसोस कि मीम से शीन नहीं निकली लेकिन काफ के 2 टुकड़े हो गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर आखिर पे मैंने जो गुजारिश की थी कि मैं बताऊंगा कि किसकी नजर आपको लगी। आप देखें कि आप जवानी में, आप इक़्तिदार में आपसे बड़ी गलतियां हुई। आपने मुखालफों को ताकत अपनी से
कुचला। और आपके मुखालफिन तो बड़े बड़े इल्जाम आप पे लगाते हैं, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है। लेकिन आपसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता, जाने में या अनजाने में, इक्तदार और जवानी में बेशुमार गलतियां हुई, बेशुमार लोगों की बददुआएं आपको लगी। लेकिन आपने घर में देख ले कि चौधरी शफात साहब की बददुआ आपको लगी। सबसे ज्यादा जो बददुआ लगी है ना, वो है चौधरी तजम्बल मरहूम की और उनके खानदान की। आपने जो उनके साथ सलूक किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। वो मैं जान की उमान पाकर ये अर्ज कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मुझे शाहों से अदालत की तवक्का तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं हम। आपके हुक्म के मुताबिक आपने फरमाया कि हमें पता नहीं किसकी नजर लगी तो मैंने ये अर्ज किया, लेकिन इसके बावजूद हमारी दुआएं, हमारा वोट, हमारा सपोर्ट आपके लिए है, क्योंकि आप गुजरात का फख्र हैं। और हमारी दुआ है कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह शहीद की बरसी पे अल्लाह करे कि आप सब इकट्ठे हो जाएं और हम फख्र से फिर आपको ये लोगों को बता सकें कि ये थे चौधरी ज़फ़रुल्लाह शहीद के बेटे, और ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह शहीद का जो मिशन है आखिरी दम तक जारी रखेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको मुत्तहिद करे, पाकिस्तान को सदा सलामत रखे, सदा खुशो खुरम रखे। और अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।